ओम शांति। आज 19 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे अब घर जाना है, तो घर जाने की तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? बाबा कहे, सबसे पहली तैयारी है इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बुद्धि को उपराम करना है, भूलते जाना है और घर को याद करना है, साथ ही नई दुनिया को याद करना है। दूसरी बाबा ने बात कही कि बाबा आया है पावन बनाने, तो स्वयं को पावन बनाते जाना है। जो घर जाने की तैयारी करेंगे वही तो बाबा के साथ चल सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, अब मैं आया हूं, तुम बच्चों को समय का इशारा दे रहा हूं कि अब पिछाड़ी के समय में कोई भी याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ करो। साथ ही बाबा ने आज की मुरली के अंदर अच्छे पुरुषार्थी के लक्षण भी बताए। बाबा कहे, जो अच्छा पुरुषार्थी है वह सूक्ष्म स्टडी पर ध्यान देगा। सूक्ष्म स्टडी अर्थात वह अपने आप से बातें करेगा, अर्थात विचार सागर मंथन कर अपनी जांच करता रहेगा कि मेरे अंदर कोई भी प्रकार की बुरी आदत तो नहीं है, बुराई तो नहीं है, दैवी गुणों को कहां तक हमने धारण किया है। बाबा कहे, इस प्रकार अपनी जांच करते रहेंगे और स्वयं के अंदर दैवी गुणों को धारण करते जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूं। बाबा कहे, बाबा सदा वाणी से परे हैं। मैं आया हूं तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता है, अर्थात विचार सागर मंथन करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति। कौन से रूहानी बच्चों प्रति? बाबा कहे, जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे रूहानी बच्चों प्रति बाबा के महावाक्य है। वह सभी आत्माओं का घर है, परम धाम सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको घर ले जाने अर्थ। इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा कि हमको अब घर जाना है इसीलिए पावन बनना है। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में
नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। घर जाने की स्मृति भी बाबा कहे बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे, बाबा के साथ वही आत्माएं चलेंगी। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं, जो अभी ईश्वर अर्थ दान पुण्य आदि करते हैं, वह जाकर रिटर्न में नई दुनिया में पद्मा पदम पति बनते हैं। नई दुनिया में वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं। भक्त लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूं, तुमको राय देता हूं। अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। दो तैयारी बाबा बता रहे हैं, एक तो घर जाने की तैयारी और दूसरा फिर नई दुनिया में आने की तैयारी भी। कैसे इस पुरानी दुनिया से ट्रांसफर करना है नई दुनिया में, और किस तरह अपने आप को लक्ष्मी नारायण के समान भी बनाना है। तो बाबा कहे तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए। बाबा कहे ऐसा तैयार रहना चाहिए। कैसे? जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न आए, बुद्धि कोई भी देहधारी को याद न करे। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, अंत काल जो स्त्री सुमिरे वो वैसे ही फिर जन्म पाते हैं। इसीलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। बाबा ने सामने बच्चे होते हुए भी किसी को भी याद नहीं किया। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। बाबा कहे तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष, कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, लास्ट के 100 वर्ष में नीचे उतरेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे कोई तो 100 वर्ष कम, 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, पिछाड़ी को आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल ना सके। भले पूरा 5000 वर्ष, खाली 100 वर्ष कम रहे, लेकिन फिर भी एक जन्म के लिए भी आना तो पड़ेगा। मोक्ष किसी को मिल ना सके, वहां रहकर क्या करेंगे? अच्छा चलो, किसी को मोक्ष मिल भी गया तो वहां रहकर क्या करेंगे? पाठ तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते बच्चे
इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ। तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्म समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। तो घर जाने की तैयारी, बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। क्यों? नई दुनिया में जाने के लिए। बाप समझाते हैं, बच्चे अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं। यहां भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हुए तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। बाबा को भी आवाज में क्यों आना पड़ता? बच्चों को समझाने के लिए। वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है। बाप को बुलाया है कि आओ, हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके। खुद ही पतित होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को, इतना ऊंचे से ऊंचा बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहां वह संपूर्ण निर्विकारी, कहां यह संपूर्ण विकारी? इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है। क्या स्मृति आती है? बरोबर हम पहले पहले आए हैं। अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे। और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य है? बाबा कहे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता है या कलयुगी मनुष्य है? तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो
या कलयुगी? दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाबा कहे, प्रश्न पूछ करके फिर उनके अंदर जागृति लाकर ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाबा को कोई मतलब नहीं, तो बाबा कहे धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वह मैं आकर बताता हूं। कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है। कौन सा इशारा? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी है। बाबा जब समझाते हैं तो समझते भी है, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा, भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की। बाबा कहे चने वाला देखेंगे दिल करेंगी खाने की। फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है। जब बाबा कहे बाहर के कोई भी चीज खाएंगे तो कच्चे होने कारण उसका असर जल्दी पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाईमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहां यह कुछ भी बातें होती नहीं, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएंगी जो हमारे पेट में आएगा। वहां तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है, तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर रीजेन्युएट करते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को रीजेन्युएट माना संपूर्ण पुनः नया कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लैंड्स माना शरीर के जो पार्ट्स है तो बंदर के ग्लैंड्स मनुष्य में डालते हैं। समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जानवरों की जो अंदर की पार्ट्स होती है, जैसे कोई न कोई ग्लैंड्स होती है, वह डालते हैं, सोचते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाबा आकर हमें संपूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। बाकी यह सब है साइंस, जो इसके पार्ट्स निकाल करके मनुष्य में डालना, फलाने जानवर के पार्ट्स निकाल करके मनुष्य में डालना ताकि उसको आयुष्य बढ़ जाए। तो बाबा कहिए सब है साइंस। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है। बॉम्ब्स जरूर बनने ही है। शास्त्र में फिर लिखा है पेट से मुसल निकले, फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं।
राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई। जो सुनते सुनते यह हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। तीनों कथा बाबा आकर सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो, बाकी से कृष्ण आदि तो है नहीं। जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर से कृष्ण का चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है। यह तो सब ग्लानि है ना, सो भी आधा कल्प चलती है। ग्लानि की बातें आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद न आए, ऐसी अवस्था हो तब उच्च पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए, हमारा रजिस्टर कहां तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कहीं तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी। बाबा कहे इस समय अर्जुन नाम है थोड़ी। नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं, तो नाम हो गया ब्रह्मा। मनुष्य तो कह देते यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी है। जहां पुजारी है वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही है सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवताएं ही है, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो माम एकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहां तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। सबसे पहली विशेषता तो फोटो में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, यह भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसीलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। अच्छा, ओम शांति।